क्या ग्लैमर की दुनिया और भक्ति का मंच एक साथ नहीं चल सकते? क्या एक कलाकार की छवि उसके किरदार से बड़ी हो जाती है? ये सवाल आज दिल्ली के सियासी और धार्मिक गलियारों में गूंज रहे हैं। मौका है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक लाल किले की लव कुश रामलीला का। और विवाद के केंद्र में है अभिनेत्री पूनम पांडे, जिन्हें रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाना था। लेकिन अब पर्दा उठने से पहले ही उनके किरदार पर पर्दा डाल दिया गया है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी शुरू हुई एक घोषणा से। दिल्ली की विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला समिति ने ऐलान किया कि इस साल रावण की धर्मपत्नी विदुषी मंदोदरी की भूमिका जानी मानी अभिनेत्री पूनम पांडे निभाएंगी। पूनम ने भी इस किरदार के लिए अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन ये ऐलान होते ही मानो एक भूचाल आ गया। कई सामाजिक और धार्मिक संगठन, खासकर विश्व हिंदू परिषद VHP ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका तर्क सीधा था, रामलीला का मंच मर्यादा का प्रतीक है। मंदोदरी एक पवित्र और पूजनीय पात्र है और इस किरदार को निभाने वाले कलाकार की छवि भी उस मर्यादा के अनुरूप होनी चाहिए। अब देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ा कि लव कुश रामलीला समिति पर चौतरफा दबाव बढ़ने लगा। बढ़ते विरोध और चौतरफा दबाव के बाद रामलीला समिति को आखिरकार झुकना पड़ा। समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल ने एक प्रेस वार्ता में इस बड़े फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भगवान राम के आदर्शों को समाज तक पहुंचाना है। अगर हमारे किसी फैसले से समाज में भ्रम या आक्रोश पैदा होता है तो ये हमारे मूल उद्देश्य के खिलाफ है। इसीलिए सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि पूनम पांडे इस साल मंदोदरी की भूमिका नहीं निभाएंगी। समिति ने यह भी साफ किया कि यह फैसला व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। रामलीला समिति के इस फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने दिल से स्वागत किया। VHP ने एक बयान जारी कर कहा कि ये समाज की सांस्कृतिक मर्यादा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा की दिशा में एक सराहनीय कदम है। अश्लीलता हमेशा मर्यादा का उल्लंघन करती है और मर्यादा के मंच पर अश्लीलता को स्थान नहीं दिया जा सकता। VHP ने सिर्फ फैसले का स्वागत ही नहीं किया बल्कि ये भी तय किया कि पूनम पांडे को रामलीला मैदान में आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को हटाने और उसको लगाने की बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि रामलीला की शुचिता, पवित्रता, आध्यात्मिकता और श्रद्धा भाव वो बरकरार रहे, इसकी चिंता रामलीला के आयोजकों को भी रहती है और दर्शकों को भी रहती है। और किसी भी तरह का कोई अशोभनीय बात रामलीला के दर्शकों को न दिखे या एक अशोभनीय काम करने वाले किसी कलाकार को वहां पर कला का अभिनय करते हुए कोई व्यक्ति देखता है तो निश्चित रूप से उसकी भावनाओं को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है, उसका मन मस्तिष्क कहीं और रहता है। तो एक तरफ जहां आस्था और मर्यादा की दुहाई दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कला और कलाकार की स्वतंत्रता पर भी एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब किसी कलाकार की व्यक्तित्व छवि को उसके किरदार पर भारी पड़ते देखा गया है, लेकिन रामलीला जैसे पवित्र मंच पर यह विवाद और भी गहरा हो जाता है। आपको बता दें, इस साल की लव कुश रामलीला बेहद भव्य होने वाली है। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला में रावण का किरदार आर्य बब्बर निभा रहे हैं, तो वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। पूनम पांडे इस कहानी से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई हैं। कला और कलाकार की छवि, आस्था और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, ये बहस आज एक बार फिर ताजा हो गई है। देखना होगा कि भविष्य में कला और आस्था के इन मंचों पर ऐसे विवादों का पटाक्षेप कैसे होता है।